तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड के अंदर लिस्ट व्यू कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट व्यू की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आपने कोई भी लिस्ट की फॉर्म में ऐप के अंदर डाटा शो करवाना है तो लिस्ट व्यू आप यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे गूगल पे मैं आया हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ओपन की थी, तो ये एक ऐप मेरे पास ओपन है, इसका यूआई ओपन है, फूड ऐप है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड की जो आइटम है लिस्ट की फॉर्म में शो हो रही है। इसको स्क्रॉल करता जाएगा और इसका डाटा चेंज होता जाएगा। अब ये जो चीज़ है रिसाइकलर व्यू होता है आपका, और उसके बाद आपने किसी भी किस्म का ये ग्रिड की फॉर्म में शो करवाना है तो इसका एक ग्रिड व्यू होता है। ग्रिड व्यू में आप डाटा शो करवा लेते हैं, और स्क्रॉल व्यू भी आप शो करवा सकते हैं। जिस तरह की ऐप की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप व्यू या लेआउट यूज़ कर सकते हैं। अब जो बेसिक जो आइडिया है इनके पीछे लिस्ट व्यू के भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। हमारे पास एक यूआई होता है और एक बैकएंड पे मॉडल होता है। अब यूआई जो है वो क्या होता है, जैसे बटन है, टेक्स्ट है, या फिर आपके पास लिस्ट व्यू है, वो भी एक व्यू मॉडल व्यू है। और बैक पे जो डाटा होता है हमारे पास, जैसे आप इंटीजर लिखते हैं, अगर मैं C++ के अंदर यहाँ पे आऊँ और W3 स्कूल का मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पे मैं अगर इंटीजर A 10 लिखूँ तो ये मेरा एक बेसिकली डाटा है। इंटीजर B 20 लिखूँ, ये भी एक वेरिएबल है। और यहाँ पे मैंने शो करवाया हुआ है B की वैल्यू। इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो ये B की वैल्यू शो करवा देगा मुझे। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे A लिखूँ तो A की वैल्यू शो करवा देगा। तो ये सिंपल सा जावा के अंदर वेरिएबल दो डिक्लेयर किए हैं। अब ये जो दो वेरिएबल हैं ये आप अपनी जब ऐप डेवलप करते हैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जावा के सेक्शन में जाके। तो ये जो है आपका डाटा होता है। तो डाटा आपने एक आपका अलग से होता है जावा के अंदर, जिसको आप बोलते हैं मॉडल। मॉडल जो है वो डाटा उसके अंदर वेरिएबल की फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप API के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, या डेटाबेस में भी आप उसको गेट कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप मॉडल के अंदर डाटा गेट कर सकते हैं। मॉडल यानी कि आपका डाटा, जो कंट्रोलर होता है उसका काम ये होता है कि मॉडल से डाटा लेना और व्यू के अंदर लगा देना। और ये अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आऊँ तो ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर मैं A 10 लिखूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक अरे बना लेता हूँ, जैसे ये आपने C++ के अंदर अरे बनाई होगी, कुछ इस तरह से अरे बना लेता हूँ। ARR इसका नाम लिख देता हूँ =, और इसके अंदर मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ इस तरह से। और ये अरे जो है, अगर मैं इसको कोई भी एलिमेंट इसका मैंने असेस करना है, यहाँ पे अरे और इसका इंडेक्स मैं दूंगा, और ये वैल्यू ये मुझे प्रिंट कर देगा। ये फर्स्ट वैल्यू ये इंडेक्स पे देगा। और यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है सेमीकोलन का, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया। और इसको मैं चलाऊंगा प्रोग्राम को। अब ये जो प्रिंट करेगा ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट अरे का प्रिंट कर देगा। अब ये जो एरे मैंने लिया बेसिकली ये मेरा डाटा है, और एरे के अंदर अगर मैं लिस्ट लूँ और उसको मेरा हो जाएगा डाटा, और उसको मैं एंड्रॉयड की जो एक्टिविटी है, कोई यूआई ऐसा यूआई जो कि डाटा लेता है, लिस्ट में डाटा लेता है और उसको शो करवाता है। तो एक लिस्ट व्यू इसके अंदर होता है जो जिसके अंदर मैं डाटा शो करवा सकता हूँ। लिस्ट व्यू के अंदर मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। सिंपल एक यूआई है, और इसको सबसे पहले आपने करना होता है कंस्ट्रेंट। और ये मैं कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ किया तो इसको पेरेंट के साथ मैं कंस्ट्रेंट यहाँ पे कर देता हूँ। ये मैंने पेरेंट के साथ इसको कंस्ट्रेंट कर दिया, और ये यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ जो कि लाजमी ज़रूरी है इसकी। लिस्ट इसकी आईडी मैंने दे दी है यहाँ पे। और लिस्ट व्यू मैंने यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दूँगा लिस्ट व्यू LI, और इसको मैं लिख दूँगा LI = फाइंड व्यू बाय ID r.id.list। अब ये लिस्ट व्यू जो है हमारी आ चुकी है। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या एरर दे रहा है। अब ये कह रहा है एक्टिविटी मेन डज नॉट कंटेन अ डिक्लेरेशन ID लिस्ट। तो इसको डिक्लेरेशन नहीं मिल रही है लिस्ट की। तो यहाँ से दोबारा से मैं आगे इसको अगर एंटर करूँ, प्रोजेक्ट को सेव करूँ, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रोजेक्ट XML में ओपन किया, इसको सेव किया, दोबारा से आया तो ये एरर जो है वो दूर हो गया। अनयूज इंपोर्ट आ रहा है, आप इसका इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव अनयूज कर सकते हैं इसको, और ये हमारा हो गया। अब बेसिकली जब भी मैं ऐप चलाऊंगा तो ये मुझे कोई भी डाटा शो नहीं करवाएगा। मैंने एक लिस्ट व्यू लिया है और सिंपल इसको मैं डिक्लेयर किया है, इसके अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ भी तो कुछ भी मुझे ऐप के अंदर शो नहीं करवाएगा अभी ये।
तो अब ऐप जो है बेसिकली लिस्ट व्यू क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये आपका एक व्यू है और इसने आपके एक मॉडल लेना है और एक कंट्रोलर ने डाटा सेट करना है जो कि उसने एक मॉडल से लेना है डाटा। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए एक मॉडल हम कैसे ले सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर हम करें स्ट्रिंग नेम्स, और इसके अंदर मैं कुछ ले लेता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, कुछ टैक्स यहाँ पे सैम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूँ। अब ये जो है मैंने एक एरे ली है और इसके अंदर ये यहाँ पे मैंने सिंगल कोड के अंदर लिखा है, तो ये कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप। तो स्ट्रिंग जो होती है वो बेसिकली डबल कोट्स में होती है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से डबल कोट्स के अंदर कर देता हूँ। और ये डबल कोट्स के अंदर हो गए हैं। अब वेरिएबल जो है मेरे पास एरे जो है वो नेम्स के नाम से है, इसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है। अब एक मेरे पास होता है अडाप्टर, अरे अडाप्टर और कस्टम अडाप्टर भी आप बना सकते हैं। एरे अडाप्टर क्या होता है, वो एरे को लेता है और अडाप्ट कर देता है आपके व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे अडाप्टर। अब एरे अडाप्टर एक यहाँ पे जेनरिक्स लेता है, जहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रिंग और ABC लिख देता हूँ इज इक्वल टू न्यू एरे अडाप्टर। अब ये बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, एरे अडाप्टर का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एरे अडाप्टर जो है एक क्लास है आपकी, और ये ऑलरेडी इसने जावा के अंदर प्रोवाइड की हुई है। ये क्या करता है, कोई भी टाइप आपके पास एरे लिस्ट लेता है, एरे अडाप्टर जिसके नाम से दायर हो रहा है, और ये क्या करता है आपका डाटा लेता है और उसको आपकी UI के अंदर सेट कर देता है। और कैसे करता है, सबसे पहले तो इसने कॉन्टेक्स्ट लेना है, दिस करंट एक्टिविटी आपकी। दूसरा इसने लेना है कि आपने किस तरह का डिज़ाइन चाहिए आपको। अब ये वाला जो होगा वो एंड्रॉयड, अगर आपने एंड्रॉयड के बिल्ट इन टेम्पलेट शो कराने हैं तो मैं लिखूँगा android.r.layout.sample-list-item1, ये आप दे सकते हैं। अब ये मैंने सिंपल सा लिख दिया। और तीसरा पैरामीटर आपका डाटा है। डाटा मेरे पास क्या है, नेम्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेमीकोलन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किया मैंने क्या है। तो एरे अडाप्टर ने क्या करना है, बेसिकली जो भी आपका डाटा है आपके पास उसको क्या करना है, इसने आपके व्यू के अंदर शो करवा देना। यहाँ पे व्यू जो है मेरे पास वो क्या है, लिस्ट आइटम, और अडाप्टर जो है उसका काम क्या है, डाटा लेना है और उसको व्यू में शो करवाना है। अब इसने क्या करना है, नेम्स का डाटा लेना है और बारी बारी लिस्ट के अंदर शो करवाना है। कहाँ पे शो करवाना है इसने, ये एक सैम्पल लेआउट है, इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो शो करवा देगा। ये वाला जो सैम्पल है ये एंड्रॉयड ने बिल्ट इन आपको दिया हुआ है। और आपने क्या करना है, li.set अडाप्टर, और जो अडाप्टर है हमारा ABC के नाम से है, और ये लगा देना आपने, ये वाला अडाप्टर। इसको मैं अब चला के आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऐप है हमारी लिस्ट शो करने लग पड़ेगी। और एक दफ़ा ऐप चलती है तो यहाँ पे ये आप नज़र आ रहे हैं आपको, लिस्ट आइटम आपको शो हो रही हैं। और इनको अगर मैं कॉपी कर लूँ, या इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ChatGPT पे जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ, ChatGPT पे आने के बाद इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे प्लीज़ राइट मोर एरे अपडेट इट। तो ये इसने मुझे कुछ नाम दे दिए हैं, इसको मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके अपना पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे स्ट्रिंग के अंदर नाम हो गए हैं और ये मेरा अडाप्टर है। और इसको मैं अगर दोबारा से यहाँ पे चलाऊँगा तो ये फिक्स लेंथ के अंदर मेरे पास आपको जो है शो करवा देगा लिस्ट। और ये इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और सारी लिस्ट देख सकते हैं आप। अभी ये ऊपर जो है थोड़ा सी जगह ज़्यादा आ रही है, तो अगर मैं ऊपर आऊँ यहाँ पे एज टू एज एनेबल है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा और दोबारा से ऐप चला दूँगा। इससे क्या होगा, जो शुरू में जो आपको टॉप बार नज़र आ रहा है वो वाली स्पेस जो है वो आपकी हो जाएगी खाली, कुछ इस तरह से। तो ये थी मेरी वीडियो में, इससे अमित लोगों को बताऊँ कि बेसिक सी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्या करते हैं हम, एक एरे अडाप्टर क्रिएट करते हैं और वो 3 पैरामीटर लेता है बेसिकली।
अडाप्टर क्या करता है, वो आपकी जो डाटा है उसको लेआउट के अंदर सेट कर देता है। कौन से लेआउट के अंदर सेट करता है, जो भी लेआउट आप उसको देंगे। अभी मैंने एक सैम्पल लेआउट दिया है, ये वाला जो लेआउट है इसको मैं कस्टम खुद से भी बना सकता हूँ न्यू एक्सएमएल फाइल क्रिएट करके। अगर मैं इसको कंट्रोल करके इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये एक एक्सएमएल फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी, और ये जो एक्सएमएल फाइल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स्ट आपको शो हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें इसका कोड भी आप देख सकते हैं, एक्सएमएल कोड, जो कि अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू ओनली है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो ऐप, ये सिंपल लिस्ट आइटम 1 है, ये एक टेम्पलेट एंड्रॉयड ने खुद ही से बना के दिया है, और ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने लिस्ट जो है आपको रीड करनी है। अगर मैं कस्टम अपना जो है वो बनाना चाहता हूँ टेम्पलेट, तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कस्टम किस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अरे अडाप्टर जो होता है वो क्या करता है, आपके पास आपका डाटा लेता है और जो आपने व्यू बनाया होता है उसके अंदर सेट कर देता है। ये वाला जो व्यू है ये सिंगल व्यू है, जो आपका एक यहाँ पे आइटम है, जो आपको सिंगल आइटम शो हो रही है, उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, उसके अंदर क्या क्या डाटा होगा, ये उसके अंदर आपका अडाप्टर सेट करेगा। और उसको जो जब आप व्यू के अंदर सेट करेंगे तो वो सारे व्यू के ऊपर अप्लाई कर देगा अडाप्टर। तो उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो अरे अडाप्टर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है ये जेनरिक है, जावा के अंदर होते हैं जेनरिक्स। अगर मैं यहाँ पे W3 स्कूल्स के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जेनरिक क्या करते हैं। जेनरिक्स अलाउ अस टू राइट क्लासेस दैट वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप। ये क्या होते हैं, आपने एक क्लास बनाई है और आपने एक वेरिएबल जो है वो उसके अंदर ले लिया है। अब ये वेरिएबल क्या करेगा, अगर आप उसको स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग का बना देगा, अगर आप इंटीजर पास करेंगे तो वो इंटीजर का बना देगा। जैसा कि इसने क्लास बनाई है और बाद में इस क्लास को स्ट्रिंग दी है तो ये इसने स्ट्रिंग का बना दिया है। उसके अलावा अगर इसने इंटीजर दिया है तो इसने ये इंटीजर बना दिया। डाटा टाइप इसको आप दे सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप दे सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, अरे चाहें तो अरे भी दे सकते हैं। तो जेनरिक का अगर आपको नहीं आइडिया तो यहाँ से दे सकते हैं। तो अरे अडाप्टर इसने स्ट्रिंग मैंने पास की तो स्ट्रिंग का इसने जो है अरे अडाप्टर एक बनाया और इसके अंदर जो है डाटा सेट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।